रबा शेखेर रबा खारियांतर रबा शेखेर रेबे खार रबा खारियांतर रबा। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति आपकी प्रेजेंस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आप जैसा कोई नहीं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं लोगों को माफ करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा है कि तुम्हारे पाप में सदैव याद नहीं रखता। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप करुणा से प्रीत रखने वाले परमेश्वर हैं, आप माफी देने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, जब हम आपके पास अपने पश्चाताप करते हुए, तौबा करते हुए आपके पास आते हैं, आपने कहा है कि जाओ मैंने तुझे माफ किया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं एक एक जन को, हर देखने वाले को, हर सुनने वाले को, हर उपस्थित को, प्रत्येक जन को। पिता परमेश्वर, मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं पिता परमेश्वर, आप बढ़े और हम घटे। पिता परमेश्वर, इस फेलोशिप को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा, हैव योर वे, हैव योर वे, हैव योर वे। धन्यवाद करते हैं इस मीटिंग को और जितने देखने वाले, सुनने वाले, उपस्थित प्रत्येक को मैं पिता परमेश्वर आपको कमिट करता हूं। मनों को बदलने वाले, लोगों को छूने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। चंगाई देने वाले, छुटकारा देने वाले परमेश्वर आप हैं। खुदा, आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सब लोग कहिए आमेन, हालेलुया, ओ हालेलुया। वो परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है? जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता कह के स्वीकार किया है, और लोगों से वो क्या कहता है, और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं फिर पश्चाताप नहीं करते हैं, तौबा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर हम आमोस उसका 5 अध्याय उसका 4 वचन हम देखते हैं, आमोस 5 अध्याय और उसका 4 वचन, वो कहता है, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? बहुत सारी बातें हमने ऐसी कर दी। वो ये चाहता है कि हम पश्चाताप करें, हम तौबा करें और एक बार उसके पास आए। तब उसने कहा ना कि मेरी खोज में रहो तब जीवित रहोगे। तो आज क्या हम उस परमेश्वर की, उस खुदा की खोज में हैं? जब परमेश्वर ने ये कहा, इसका क्या मतलब है? अगर हम खोज में रहो तब जीवित रहेंगे। अगर हम यशाया 51 और उसका पहला वचन देखते हैं और 2 वचन देखेंगे, पहला वचन और 2 वचन। हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, और यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। कान लगाकर मेरी सुनो। यानी कि
वो परमेश्वर यहां पे अगर हम देखते हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है कि हमने परमेश्वर को जानते भी थे लेकिन अपने रीति रिवाज में फंसे हुए थे। और यहां पे जो हमने आमोस में पढ़ा ना, तो उसने कहा मेरी खोज में लगो, पश्चाताप करो। यानी कि वो ये कह रहा है कि जब हम अपनी बहुत सारी कठिनाइयों के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, हम बीमार हो गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, फैमिली प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन हम परमेश्वर के पास जाने की बजाय हमने क्या किया? वचन कहता है हे धर्म पर चलने वालों। तो परमेश्वर का जो यशायाह 51 और उसका 1 हमने जो देखा ना, उसमें ये था ना, धर्म पर चलने वालों। हमने तौबा नहीं करा लेकिन परमेश्वर को जान रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अपने रीति रिवाजों में चलने लगे। और हम ये देख रहे हैं कि हमारी कठिनाइयों का जवाब कहां से आएगा, हमको कैसे मौका मिलेगा? तो उसने कहा हे धर्म पर चलने वालों, यहोवा को खोजने वालों। और आमोस में हमने यही कहा ना, मेरी खोज में लगो। तो वो कहता है जिस चट्टान से तुम खोदे गए उस पर ध्यान करो। यानी कि हम जब इधर उधर हम भागे भागे मारे मारे फिर रहे हैं, तो वो ये कह रहा है कि जहां से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। और जब उसका 2 वचन हम देखते हैं, 2 वचन क्या था? अपने मूल पुरुष अब्राहम हाँ, अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वो अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। किसको किया उसने? अब्राहम। मूल पुरुष अब्राहम। यानी कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था। आज हम में से कितने हैं तो यहां पे था कि यहोवा को खोजने वालों। तो जब आज, इसीलिए उसने कहा ना कि अपने मूल पुरुष अब्राहम पर ध्यान करो। यही है ना, क्या लिखा है? अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। और अपनी माता पर सारा पर ध्यान करो। परमेश्वर ने उनको खोजा था, क्योंकि उत्पत्ति 12 में हमने यही देखा ना। 12 उसका 1 में परमेश्वर ने क्या कहा था? अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर छोड़ के उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यानी कि वो परमेश्वर खोज रहा है। इसीलिए आमोस में जब उसने कहा है कि मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे, और अब्राहम और सारा को देखो, परमेश्वर ने उनको खोज लिया। उत्पत्ति 12 के 1 में उसने क्या कहा था? यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वो परमेश्वर आज आपसे और हमसे यही एक बात कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर को ढूंढें। और परमेश्वर जो हमारा हृदय देखता है, अगर हम परमेश्वर के सामने, खुदा के सामने सही हैं, तो परमेश्वर बुलाया और उसने आशीष दी। अब्राहम को उसने फिर क्या कहा था? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। अगर हम यहोवा की ओर मुड़ें और उसकी विधियों के अनुसार चलें, जो जो उसने कहा उसके अनुसार करते हैं, तो परमेश्वर आज आपको और मुझे आशीष देने वाला है। हालेलुया। तो उस आशीष पाने के लिए हमको क्या करना है? यहोवा की ओर फेरना है।
यहोवा की ओर ध्यान लगाना है। हम दोबारा आमोस 5 में आएंगे और उसका 14, आमोस 5 उसका 14 वचन हम देखते हैं। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। किसको ढूंढो? भलाई को। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो। और यहां पे हम एक चीज है, अभी आमोस 5 उसके 4 में कहा था मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे, और ये कह रहा है कि बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो तब ताकि तुम जीवित रहोगे। अगर हम रोमियो 12 और उसका 17 वचन देखें, रोमियो 12, हाथ यहीं पे लगा रहे हैं, और रोमियो 12 और उसका 17 वचन हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। यहाँ पे क्या कह रहा है? बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, यानी बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उनकी चिंता किया करो। यानी कि जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, यहाँ पे यही है ना कि बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, और यहाँ पे ये कह रहा है जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता करो। आज हम क्यों दूसरों के अंदर बुराइयां देख रहे हैं? यीशु मसीह को हम जानते हैं, उसके अनुसार हमने किया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं है और हम लोगों की बुराइयां ही ढूंढ रहे हैं, तो हम परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं? तो हमारा ये कहना कि हम यीशु मसीह को जानते हैं बेकार है, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 कहता है कि जो लोग मसीह यीशु में हैं वो एक नई रचना है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आज अगर हम यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं, तो अगर हम बुराई से नहीं हट पाए, आज भी अगर बुराई हमारे अंदर है, तो हमारा ये कहना कि परमेश्वर को मैं जानता हूं, परमेश्वर मेरे अंदर है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम गलत बात कर रहे हैं। और कितनी बार आज हम यही करते हैं। आज कितने मसीही लोग हैं जो दूसरों के अंदर कमियां निकालते हैं, बुराइयों पे बुराइयां कर रहे हैं, और फिर ये सोचते हैं कि वो परमेश्वर के साथ हैं। यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय और उसका 6 वचन, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, उसके साथ यानी कि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, और फिर अंधकार में चले, यानी कि बुराई, हम बुराइयां करते जा रहे हैं और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो आज मेरे प्रियो, आज सबसे जरूरी बात यह है कि हम ये देखें क्या हम सत्य पे चल रहे हैं, क्या यीशु मसीह हमारे अंदर है। क्योंकि आमोस 5 के 14 में इसीलिए उसने कहा ना, मेरी खोज में लगे रहो, और उसके बाद 14 में ये कहा ना, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। यानी कि क्या मतलब है? भजन संहिता 118 और उसका 17 वचन हम देखते हैं। जबूर 118 और उसका 17 वचन, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, और परमेश्वर के कामों का
हाँ, परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा, यानी कि मैं ना मरूंगा, अर्थात हमारी आत्मिक मृत्यु नहीं होगी। अगर हम बुराइयों में चल रहे हैं तो हमारी आत्मिक मृत्यु है कि हम एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी उसके साथ सहभागिता है और अंधकार में चल रहे हैं, बुराई हर काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं हम झूठे हैं। आज जरूरत इस बात की हम ये देखें, क्या हम 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार क्या हम मसीह यीशु में हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं? क्या जो जो उसने कहा उसके अनुसार चल रहे हैं? क्योंकि उसने कहा ना कि देखो सब बातें नई हो गई हैं। लोग आज, जितने लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो लोग आज हमारे ऊपर ये निगाह रखते हैं कि देखो यीशु मसीह में आने के बाद इनके जीवन में क्या चेंज आया है। अगर आज भी हम दुनिया की तरह हैं तो हम झूठे हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय और उसका 6 वचन में, तो हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं है, हम झूठे हैं। अपने आप को बदलिए, परमेश्वर से तौबा करें, परमेश्वर से पश्चाताप करें। और ये यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय उसका 8 वचन हम देखते हैं, यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हमने क्या किया? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन आमोस 5:4 में यही है ना, मेरी खोज में लगो, तौबा करें। और एक बात मैं और बतलाना चाहूंगा कि हम लोग कई बार यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? अभी हमने 1:8 क्या था? यदि हमें कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते, अपने सत्य नहीं है। और वह पाप किस टाइप का होता है? मतलब झूठ बोलना, बुराई करना, ये सब करना। और अगर हम सपन्या 1 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 12 वचन, ये परमेश्वर के न्याय के दिन के बारे में है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम में पाप नहीं है, यानी कि हमने तौबा नहीं किया, हमने पश्चाताप नहीं किया, तो परमेश्वर न्याय के दिन में, अब पढ़ेंगे 1:12, उस समय में दीपक लिए हुए नहीं, पहले 6 वचन पढ़ते हैं। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनका मैं भी सत्यानाश कर, उनका भी मैं, यीशु मसीह ने कहा सत्यानाश। जब तक हम यीशु मसीह को जान रहे थे, लेकिन हमने क्या किया? हम बैकस्लाइड कर गए। क्या कहा? यहोवा के पीछे चलने से लौट गए, जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा, ना उसकी खोज में। और यशायाह 51 उसका 1 में क्या कहा था? धर्म में चलने वालों, यहोवा को ढूंढने वालों। और आमोस 5:4 में यही है, यहोवा को ढूंढो। और यहां पे जब हम उसके पीछे चल रहे थे और ना तो यहोवा का ढूंढा, ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश करूंगा। वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है।
आज हम कहां पे हैं? यहोवा के पीछे चलिए। उसका 12 वचन, उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में धूल धाड़ करूंगा, और जो लोग दाखमधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा और न बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। आज कितनी बार कितने मसीह लोग कह रहे हैं कि हमको तो प्रार्थना करते करते इतना समय बीत गया, हमारे साथ क्यों नहीं कुछ हो रहा है। हमने यही तो कहा ना कि देखो यह ना तो भला कर रहा ना बुरा कर रहा। यानी कि हमने क्या किया? परमेश्वर जिसने हमको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, वो ये कह रहा है। आज हम लोग कितनी बार कह रहे हैं, हम तो प्रार्थना में लगे, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो वो यही जो हमने अभी पढ़ा था, हम अगर कहें कि हमारी उस परमेश्वर के साथ सहभागिता है, लेकिन हम बुराई में लगे हैं, उसका दंड मिलेगा। हम झूठे हैं, सत्य पर नहीं चलते, और ये कहते हैं कि हम तो दुआ कर रहे हैं, अब तक जवाब क्यों नहीं आया? ना बुरा कर, उनको मैं दंड दूंगा। आज जरूरत इस बात की है कि हम ये देखें कि हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिलेशन है। तौबा करिए, अंत समय है, दीज आर द लास्ट डेज। अपने आप को बदलिए, अपने आप को सुधारिए, क्योंकि यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे, तो हम उसमें क्या देखते हैं? कोई यह कहता है हाँ, कि मैं ज्योति में हूँ। नहीं, एक उसका 9, सच्ची ज्योति, यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय उसका 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अब तौबा करिए। हमने जो कुछ भी सोचा है, तौबा करिए, क्योंकि उसने कहा यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज क्या हम मान रहे? परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हमारे लिए तौबा करना है, अपने पापों को मानना है। और जब हम ये करेंगे तो एक वचन में और बतलाता हूं, आमोस 5 अध्याय उसका 15 वचन। आमोस 5 उसका 15। वो करो। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर करो। और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हाँ। यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। बुराई से बैर करें, भलाई से प्रेम करें, क्योंकि जो रोमियो 12:17 में है, तो उसने कहा क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। यानी कि परमेश्वर अपने समय पे आपको उसका फल देगा और न्याय भी करेगा। अगर हम आज अपने मन में ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम झूठ बोल रहे हैं। परमेश्वर जिसने कान दिए हैं वो हमारी सुनता है। कितनों को भरोसा है कि जिसने कान दिए हैं वो हमारी सुनता है? आमेन।
क्योंकि आज जब वो परमेश्वर ने जो हमको कान दिए हैं तो वो हमारी सुन रहा है। जबूर 34 भजन संहिता 34 उसका 15 और उसका 15। क्योंकि उसका वचन यही कहता है ना, जिसने कान दिए क्या वह आप नहीं सुनता, जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता। इसीलिए जबूर 34 उसका 15 देखें। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की तरफ लगे हैं। तो आज हम अपने आप को बदलें, तौबा करें, दुहाई दें, और क्योंकि जिस यहोवा ने हमको कान दिए हैं वो हमारी सुनता है, जिसने हमको आंखें दी हैं उसकी आंखें धर्मियों की ओर लगी हैं, वो हमारी ओर देख रहा है। आज क्या हम कर रहे हैं? क्या आज हम उस परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं? और परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 9 वचन में कहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। तो वो परमेश्वर आज आपकी और हमारी सुन रहा है, लेकिन हमने अपने आप को तौबा करना, ये सोचना कि परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुन रहा है। वो ना मेरा बुरा हो रहा है, ना मैं ठीक हो रहा हूं, ना मैं मर रही हूं, ना ये हो रहा है। परमेश्वर दंड देगा, लेकिन परमेश्वर के पास आप तौबा करिए, क्योंकि उसका वचन कह रहा है कि परमेश्वर वो आज इस पृथ्वी पर अपने बनाए हुए लोगों के ऊपर देख रहा है, और वो हमारा मन जानता है कि जो उसके ओर से निष्कपट रहता है। यानी कि हम कोई डाउट नहीं करते हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। धन्यवाद देना चालू करिए, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करिए, परमेश्वर का शुक्रिया, हर बात पे उसका शुक्रिया अदा करें। और जब हमारा ये थैंक गिविंग और प्रेम वाला लव, थैंक्स, ये वाला हृदय होगा, तो परमेश्वर उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। परमेश्वर आपकी और हमारी सहायता करेगा, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। तो इसलिए हम आइए चले उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें, पिता परमेश्वर आप बढ़े और हम घटे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करी है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर एक एक देखने वाले, एक एक सुनने वाले, पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को मैं आपके सम्मुख लेके आता हूं और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। पिता परमेश्वर अगर हमने मन में कुछ भी गलत सोचा है या ये सोचा है कि अभी तक मेरी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं, पिता परमेश्वर हम उसके लिए पश्चाताप करते हैं, हम तौबा कर रहे हैं। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब आ गया है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इब्रानियां 1 में आपने 11:1 में आपने कहा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि जो जो प्रार्थनाएं हमने करी हैं आपने उसका जवाब दे दिया है, क्योंकि आपने कहा है कि मैंने जो तुम्हें कान दिए मैं तुम्हारी सुनता हूं। आपने कहा समय पर, क्योंकि आप वो परमेश्वर है जो हर काम समय पर करते हैं, ना समय से पहले ना समय के बाद। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को आपको कमिट करते हैं और कहते हैं आप बढ़े और हम घटे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, 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 हालेलुया।